हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में आज मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट मीन्स होता है खोया हुआ, चाइल्ड मीन्स बच्चा, खोया हुआ बच्चा। दिस चैप्टर वाज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनका नाम है मुल्क राज आनंद। इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। वहाँ पे वो हर चीज़ की डिमांड करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को मना करते हैं, जिस वजह से भी मना कर रहे हैं। और लास्ट में ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब ऐसा चाहता नहीं था बच्चा, बट वह अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है मेले में, और फिर वो बेचारा रोता रहता है। अब वो मिलते हैं उनके पेरेंट्स के, नहीं मिलते हैं, वो आप इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह जो त्यौहार था वो बसंत ऋतु का था। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरोलैंड्स मतलब पतली गलियों के जो छाया थी, यानी जो सेट्स था। विंट्री वो शरदकालीन थी, यानी कि जाड़े वाली थी। मतलब वो जो पतली पतली गलियाँ थी उनमें जाड़ा था, हल्का हल्का जाड़ा था, क्योंकि बसंत ऋतु का जब जाड़ा ख़त्म होने वाला होता है उस समय की बात है, हल्की हल्की। तो नैरो लेंस जो पतली गलियाँ थी उनकी छाया में हल्का हल्का शरद ऋतु था। एंड एलेज एमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। और उन गलियों से जो है एले में तंग गलियाँ जो बहुत पतली होती हैं। एमर्ज में होता है बाहर निकल रहे थे, और उन पतली गलियों से बाहर निकल रहे थे गैली क्लैड में होता है चमकीले कपड़े पहने हुए। ह्यूमैनिटी मानवता। देखिए, बसंत ऋतु का मौसम था और उस पतली पतली गलियों में ठंड थी, और उन्हीं पतली गलियों में चमकीले वस्त्र पहने हुए लोग बाहर निकल रहे थे, शायद कहीं जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रॉड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, मतलब कुछ चलते थे, कुछ घोड़ों पे सवारी करते थे। अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू, किस पे? बम्बू मीन्स होता है बांस, यानी बांस की बनी हुई जो कैरीज होती है उस पे बैठे हुए थे, जिस पे दो लोग पकड़ लेते हैं और एक आदमी बांस की बनी हुई चीज़ पर बैठ जाता है। एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय, छोटा लड़का, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ा। तभी क्या हुआ है, एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के पैरों के बीच से दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफ्टर। ब्रिमिंग ओवर मीन्स होता है उमंग से भरा हुआ। वह लड़का कैसा था? उमंग से भरा हुआ था। विद लाइफ, अपनी ज़िंदगी के साथ वो उमंग से भरा हुआ था। एंड लॉफ्टर, और खुशियों से भरा हुआ था। तभी वो अचानक से दौड़ा। एक बच्चा था, वो दौड़ा अपने माता पिता के, अपने पिताजी के पैरों के बीच से। कम चाइल्ड कम, यहाँ आओ बच्चे, यहाँ आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने उसको बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड मीन्स होता है बेटा पीछे छूट जाना, बिहाइंड मीन्स पीछे, लैग्ड में छूट जाना। तो वो पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड मीन्स मोहित हो जाना। वह लड़का जो है वो पीछे छूट गया था क्योंकि वह मोहित हो गया था बाय द टॉयज, किससे? खिलौने से। इन द शॉप, जो दुकानों में थे। दैट लाइंड द वे, जो किनारे किनारे दुकानों में लगे हुए थे। देखिए, मेले का माहौल है, वो लोग
जब आप मेला कहीं जाते हैं तो देखते हैं मेन जो मेला होता है वहाँ पर तो दुकानें होती हैं, मेला से पहले ही छोटी छोटी दुकानें लगनी चालू हो जाती। तो उस गली में थोड़ी थोड़ी शरद ऋतु थी और सभी लोग चमकीले कपड़े पहने हुए मेले की तरफ जा रहे थे। तभी एक लड़का जो है अपने पेरेंट्स के बीचों से दौड़ता हुआ निकला, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। ओके, अपने माता पिता के साथ ना चल के वो पीछे छूट गया था। क्यों छूट गया था? क्योंकि वह खिलौने से आकर्षित हो गया था। देखिए भाई, मम्मी पापा के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में खिलौने दिख गए होंगे तो वो खड़ा होकर खिलौने देखने लगा होगा। और हुआ ये कि मम्मी पापा आगे निकल गए, तो उनके मम्मी पापा ने ध्यान दिया कि कहाँ चला गया, तो उन्होंने बुलाया, बेटा यहाँ आओ, कम चाइल्ड कम। ही हरीड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, उसने जल्दी किया। हरी मिस होता है जल्दी करना। ही हरीड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने मम्मी पापा की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ा। हिज फीट, उसके जो पैर थे, ओबेडियंट, वो आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल, उनकी आवाज़ के। जैसे उनके पापा मम्मी पापा ने आवाज़ दिया तो वो तुरंत अपनी मम्मी पापा की तरफ भागा। हिज आइज, उसकी आंखें जो थी, स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग में होता है टिकी हुई, लेकिन उसकी आंखें जो है वो टिकी हुई थी ऑन द रेसिडिंग टॉय, गुजरते हुए खिलौनों पर। जो उस दुकानों पर खिलौने रखे हुए थे, तो मम्मी ने या पापा ने जब उसको बुलाया तो वो भागा तो अपनी मम्मी पापा की तरफ, लेकिन उसकी निगाहें किस तरफ थी? खिलौने पे ही टिकी हुई थी। काश कोई खिलौना दिला दे। एज ए केम, जैसे वह आया, टू वेयर, वहाँ, दे हैड, जहाँ पर दे हैड, वे थे, कौन थे? उनके पेरेंट्स। स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जो रुके हुए थे और उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भाई वो लोग आगे निकल गए थे पेरेंट्स, और लड़का टॉय देखने लगा था। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर, वह जो है सप्रेस, दबाना, सप्रेस में दबाना, डिज़ायर मीन्स इच्छा, हार्ट मीन्स हृदय, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा न सका। इवन दो, यद्यपि, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, यद्यपि वह जानता था उनकी आंखों में रिफ्यूज़ल मीन्स मना करने की एक पुरानी और ठंडी आदत है। मतलब वो जानता था कि अगर हम पापा या मम्मी से कहेंगे कि भैया हमको खिलौने दिला दो, तो पापा मना जरूर कर देंगे, या वो जानता था। फिर भी वो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छा को दबा ना सका, और क्या बोला? आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, ही प्लीडेड मीन्स होता है प्रार्थना करना। तो उसने प्रार्थना किया कि मैं वो वाला खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिली टैरेंट अवे, उसके पिताजी ने लुक्ड, देखा, एट हिम, उसकी तरफ, रेड आइड, लाल आंखों से। खिलौना दिलाने में इनका क्या जा रहा था? लाल आंखें में घुटने लगे एकदम से। इन हिज फैमिली टायरेंट वे, एक जाने हुए टायरेंट वे, तानाशाही के तरीके से। टायरेंट में होता है तानाशाह, तो तानाशाही जैसे होती है उसी तरीके से उनके पिताजी ने देखा, जो एक कैसी थी? फैमिलियर थी, मीन्स फैमिलियर मीन्स होता है जिससे आप परिचित हो। तो देखा उसने पिताजी की तरफ, मार आंखें दिखा रहे थे, एक खिलौना नहीं खरीद पा रहे थे। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम द फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। हिज मदर मेल्टेड, उसकी माँ पिघल गई। भाई माँ हमेशा अच्छी होती है, पिता ही वाले हमेशा दिक्कत देते हैं ना। हिज मदर मेल्टेड, उसकी माँ पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट, उस मुक्त आत्मा के साथ। मुक्त आत्मा मतलब वो अच्छी आत्मा थी, ऑफ द डे, उस दिन। वॉज टेंडर, टेंडर मीन्स कोमल, क्योंकि वो कैसी थी? कोमल थी, है ना, क्योंकि वो कोमल थी। एंड गिविंग हिम, और उसने दिया, क्या दिया? उसको देते हुए, हर फिंगर, अपनी उंगली को देते हुए, होल्ड, कि वो उसकी उंगली पकड़े, एंड सेड, और कहा, लुक चाइल्ड, देखो चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है। मतलब वो भी बेचारी बहला रही थी, लेकिन वो चाहती तो थी ही कि मेरे बच्चे को खिलौना मिल जाए। तो वो अपने बच्चे की उंगली पकड़ी और कहा,
मतलब अपनी उंगली बच्चे को पकड़ाई और कहा कि वो देखो बच्चे आगे क्या है, मतलब बच्चे का ताकि मन बहल जाए। इट वॉज अ फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड। वहाँ पे क्या थी, एक फ्लोवरिंग मतलब फूलों वाली मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत थे। भाई बसंत ऋतु में सरसों के खेत निकलते हैं, तो उसमें कैसे खेत थे सरसों के, फ्लावरिंग यानी पीले पीले, उसमें फूल निकल आए थे। पेल, पेल में से होता है लाइट, पीलापन। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एक पीले पीले रंग में जो मेल्टिंग गोल्ड मतलब पिघले हुए सोने के जैसे लग रहे थे। खेत कैसे लग रहे थे, पिघले हुए सोने के जैसे लग रहे थे। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ द इवन लैंड। और इवन लैंड में से होता है समतल जमीन, और समतल जमीन पे वो मीलों मीलों तक फैले हुए थे। क्या फैले हुए थे, मस्टर्ड फील्ड। ओके, तो मीलों मीलों तक ये मस्टर्ड फील्ड फैले हुए थे। अब क्या होता है इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।